हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट सरोज सिंह। आज मैं लेक्चर 5 लाया हूं, तो आप देख पाएंगे अभी लेक्चर 5 को। इससे पहले मैंने जो वीडियो बना के रखा है, आप अकाउंटिंग बेसिक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को देखें इसे प्रीवियस वाले लेक्चर पे। उसके बाद ये देखिए, ये बिल्कुल बेसिक है और इसको आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से अकाउंट समझ में आएगा फिर। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड 11th में हो, 12th में हो, या जो अपने अकाउंटिंग के बेसिक को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो बेसिकली अकाउंटिंग में ये बताया जा रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बताया जा रहा है कि हर बिजनेस का डुअल एस्पेक्ट होता है। जो हमने पढ़ा है, आप अभी देख पाओगे कि अकाउंटिंग का डुअल एस्पेक्ट में एक हाँ, तो ये अब देख पाओगे। ये डुअल एस्पेक्ट वाला जो है कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग का डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे वो एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के फॉर्म में, एसेट कैपिटल लायबिलिटी एक्सपेंसेस रेवेन्यू, तो ये बताया जा रहा है। तो आगे आप और देख पाओगे कि इनका डुअल एस्पेक्ट होता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके, ताकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। क्यों होता है ये मैं आपको अपने एक लोकल लैंग्वेज में, लोकल टर्म में मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि अगर बिजनेस और जो बिजनेसमैन जो या बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बोथ दोनों को अलग ट्रीट किया जाता है। तो अगर कोई ओनर या कोई बिजनेसमैन अपने अकाउंट में पैसा लगाता है, तो उससे तो वो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस में वो कैश आता है, और ऑन द अदर साइड वो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी भी आता है। तो वो ओनर के कैपिटल में आ जाएगा और ओनर के कैश एसेट्स में वो आ जाएगा। तो ये आप अभी फॉर्म में आप देख पाएंगे, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अभी आप देख पाएंगे आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख पाएंगे, इफ़ेक्ट एक बताया गया है कि अब मैं सुनीता जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए एज ए कैपिटल। तो इट कैन बी सेड दैट एसेट इन फॉर्म ऑफ कैश, एसेट इन फॉर्म ऑफ कैश हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अ फर्म फॉर द बिजनेस कंसर्न। तो अब कैश और जो कैपिटल है, तो उन्होंने कैश लगाया, तो इसका आप देख पाएंगे, इसका 2 इफेक्ट है। उन्होंने 2 लाख रुपए लगाया, तो बिजनेस के पास कैश आया, तो जो कि एसेट्स है, और ये कैपिटल में भी इनको ट्रीट किया गया। अब लेटर सुनीता ने क्या किया कि उन्होंने फर्नीचर 20,000 का परचेज़ किया, मशीनरी 60,000 का परचेज़ किया। तो आप देख पाएंगे, तो कैपिटल सुनीता का 2 लाख ही है, बट उसमें क्या है कि उन्होंने फर्नीचर 20,000 का, उन्होंने फर्नीचर, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने फर्नीचर खरीदा 20,000 का, और साथ में मशीनरी 60,000 का। तो ये उससे ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इनका जो कैपिटल है, ये 2 लाख का कैपिटल से ये कैपिटल इनका 2 लाख रह गया, कैश इनका डायरेक्ट हो गया। अब देख पा रहे हैं, तो इसका 2 एंट्री आपने देखा कि ये 2 लाख है, ये बिज़नेस का, ये सुनीता ने ही लाया, और वो सुनीता ने लाया, और उसके साथ इनका डुअल एस्पेक्ट आप देख पाएंगे कि जो हमारा ये कैश है, ये हमारा एसेट्स है, ये हमारा एसेट्स है, और ये हमारा लायबिलिटी है। तो अब ये इस टाइप में और आगे देख पाएंगे कि क्या क्या एंट्री होता है हमारा। तो ये जैसे आप रीडिंग भी कर लें, फॉर अबव बिजनेस ट्रांजैक्शन वी फाइंड दैट कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स और एसेट्स इक्वल टू कैपिटल। ये बता रहा है इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल विद रिजल्ट इन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स। फॉर एग्जांपल, सुनीता इंट्रोड्यूस 50,000 एज ए एडिशनल कैपिटल। देन अब सुनीता जो है वो अपना अगर 50,000 एक्स्ट्रा जैसे बिजनेस में आप इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल, या ऐड ऑन करेंगे कैपिटल और उसमें लगाएंगे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और वो अगर 50,000 रुपये एक्स्ट्रा उसमें ऐड करती है, तो इनका जो कैपिटल है वो 2.5 लाख का हो जाएगा। तो इनके पास जो कैश है, कैश आपने देखा होगा अभी कि अभी इनके पास 1,20,000 है, क्योंकि इन्होंने ये परचेज़ किया है, फर्नीचर और मशीनरी इन्होंने ये परचेज़ किया हुआ है। तो आप देख पाएंगे, तो इनका कैश जो है 1,70,000 से हो गया, बाकी ये हो गया। तो एवरी बिजनेस कंसर्न जनरली बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी। इन अदर वर्ड, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसर्न ओन मनी to the outsider. The interests are financed
by the fund supplier, by the proprietor and outsider. Money borrowed from outsider is called liability. For example, Sunil started a business by investing 5 lakh and borrowed from Ajay 1 lakh. Hence, the amount of the asset is 6 lakh. The accounting equation, the accounting equation of these two transaction will be. तो ये आप देख पाओगे, ये बता रहा है कि अगर हमारे बिजनेस में हम कैसे भी पैसे लाते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, मैं आपको हाइलाइटर से समझाता हूँ। तो जैसे आप देख पाओगे अभी यहाँ पे, तो अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल सुनील 5 लाख से अपना पैसा लाया और 1 लाख रुपए जो ये बोरो फ्रॉम अजय, 1 लाख रुपए ये इन्होंने अजय से लिया, तो 1 लाख रुपए इन्होंने अजय से लिया, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इनके पास जो टोटल एसेट्स है वो 6 लाख के हो गए। अब आगे हम देख पाएंगे, जो 6 लाख रुपए हो गए, जो इनके पास जो एसेट्स है वो 6 लाख के हो गए। और इसमें अगर हम ये हमारा एसेट्स जो है और ये हम लायबिलिटी की साइड में देखें, तो कैपिटल जो है इनका 5 लाख का है और जो लायबिलिटी है वो इनका 1 लाख का है, जो कि लोन फ्रॉम अजय है। The fact that business receive fund from proprietor and creditor and retain all of them from the various assets, it can be presented in the term of equation. अब इनका इक्वेशन बता रहा है कि assets इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस, ये इनको टर्म्स में आप देख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप देख लें अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अच्छे से नोट कर लें अपने कॉपी में, ये इक्वेशन, क्योंकि ये बेसिक इक्वेशन है। तो ये आप देख लें कैसे इक्वेशन ये बना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ये बताया गया है कि राहुल जो है अपना बिजनेस में 3 लाख रुपए एज ए कैपिटल ये किया और 2 लाख रुपए इन्होंने श्वेता से, ही ऑल्सो इन्वेस्टेड 2 लाख विच इज़ बोरोड फ्रॉम श्वेता। तो अब इन्होंने 3 लाख, जो राहुल जो है वो 3 लाख रुपए अपना इंट्रोड्यूस किया और 2 लाख रुपए इन्होंने श्वेता से लिया था। तो अब ये देख पाएंगे, तो एसेट 5 लाख का आ गया, बस जो 5 लाख के बाद इन्होंने अपना पैसा कितना लगाया, जो इनका जो ओनर का जो पैसा होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो वो हमारा 3 लाख है। और जो लायबिलिटी वो जो हमने श्वेता से लोन लिया वो हमारा लायबिलिटी है। ये परचेज गुड फॉर 50,000, तो ये कैश से हमारा माइनस होगा। अब देख पाएंगे ये हमारा एसेट्स में कैश से हमारा 50,000 ये गुड में ऐड हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन ये अब फिर इन्होंने श्वेता को 50,000 माइनस अगर ये करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप देख पाएंगे तो कैश से ये माइनस हो रहा है, कैश से हमारा माइनस हो रहा है, इधर लायबिलिटी से जो हमारा 50,000 माइनस होगा। तो ये सब हमारा है। नाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी और रेवेन्यू कैश, ये है। अब एक बार रीड कर लें, इसलिए मैं इसको रोक के रखा हूँ, इसको एक बार अब रीड कर लें, इस पर हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अफेक्टेड बाय एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स, liability and capital can be identified by preparing accounting equation. It also shown that every business transaction satisfied the dual aspect of the accounting. It also served on the basis of preparing balance sheet, is also called balance sheet equation. तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस है, ये आप देख पाएंगे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम में वीडियो पीडीएफ के फॉर्म में लाऊंगा, तो ये आपका पीडीएफ के फॉर्म में है वीडियो। अब जो कमिंग वीडियोस जो हमारा होगा ऑलमोस्ट सारे पीडीएफ फॉर्म के फॉर्म में ही होंगे। तो थैंक यू। ये क्वेश्चंस एक बार देख लें, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, आंसर सारे आपको आंसर मिल जाएगा। आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं लिख ही देता हूँ, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9555297830। तो आप इस पर आप कांटेक्ट करके आप कुछ भी आपको डाउट होता है या आपको
ऑनलाइन फ्री वीडियो ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या कॉमर्स रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना होगा, कैरियर रिलेटेड कॉमर्स का सवाल पूछना होगा, जॉब रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना होगा, तो आप इस नंबर पे कॉल करें, आपको सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे आपको अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।